Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें किसी को डाउट है? 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड। No, sir. No, sir. आज हम आगे डिस्कस करेंगे चेक सम मेथड। ठीक है, 1 मिनट और देखते हैं जब तक ज्वाइन हो रहे हैं बाकी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 मेथड हमने देख लिया एरर डिटेक्शन टेक्निक में। पहला हमने देखा था सिंपल पैरिटी चेक मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, डेटा के साथ एक पैरिटी बिट अटैच करते थे। ठीक है, दोनों ही पैरिटी चेक मेथड हमने देखे हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा के साथ कुछ रिडंडेंसी या पैरिटी बिट अटैच करते हैं, फिर हम इवन या ऑड पैरिटी मेंटेन करते हैं। रिसीवर एंड पे उस कोडवर्ड को सेंड करते हैं। कोडवर्ड मतलब क्या, आपका डेटा प्लस रिडंडेंसी बिट। ठीक है, हम रिसीवर पे क्या करते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? हेलो। यस सर। हाँ, थोड़ा सा मेरे को एक्चुअली मैसेज आया इंटरनेट कनेक्शन का। नहीं आया तो एक बार बता देना मुझे, क्योंकि मैं क्या आज दूसरे इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो 2 मेथड हमने देख लिए। कल हमने देखा था 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड। उसमें हम क्या करते थे, जो भी हमारा डेटा है उसको क्या करते हैं, हम रोज में अरेंज कर देते हैं और फिर हर रो की पैरिटी निकालते हैं और हर कॉलम की पैरिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर जो कंबाइंड डेटा है उसको हम रिसीवर पे सेंड करते हैं। रिसीवर क्या करता है, डेटा को अगेन रोज एंड रोज में अरेंज करता है और फिर हर कॉलम और हर रो की पैरिटी कैलकुलेट करता है। ठीक है, अगर उसको कोई पैरिटी में चेंज मिलता है, चेंज मतलब अगर इवन पैरिटी डिसाइडेड थी तो रिसीवर एंड पे भी हर रो और हर कॉलम की पैरिटी इवन आनी चाहिए। अगर चेंज होता है मतलब देयर इज एन एरर,
और वो एरर को डिटेक्ट कर लेता है। फिर हमने एक चीज़ देखी थी इसमें कि अगर कहीं पे सिंगल बिट में चेंज हुआ है तो ये एग्जैक्ट लोकेशन उस सिंगल बिट की बता सकता है कि किस जगह पे एरर हुआ है। देखा था हमने, ये देखा था ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें किसी यस को डाउट था इस मेथड में? यस सर। नो और सर। क्या ये सिंपल पैरिटी मेथड से किस वे में अच्छा है ये वाला मेथड? एक हमने एग्जांपल भी चेक करके देखा था इसमें, बताइए इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? आपके 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? बताइए। जल्दी बताओ, फिर हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, चेकसम एरर डिटेक्शन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड, कौन बताएगा? कोई भी बताओ। सर अगर इसमें सिंगल बिट में एरर होगी तो उस एरर को ठीक कर सकते हैं, और फोर फोर बिट चेंज होगी तो नहीं कर सकते। 4 बिट नहीं, वो हमने एग्जांपल देखा था बेसिकली। देखिए इसमें एडवांटेज क्या था, सबसे पहला एडवांटेज कि क्या होता है, सिंगल बिट अगर एरर है तो ये उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लेगा, एग्जैक्टली लोकेट करके उसको करेक्ट भी कर लेता है। तो इट एक्ट एज ए एरर करेक्शन मेथड ऑल्सो। एरर डिटेक्शन तो करता ही करता है, लेकिन एरर करेक्शन भी कर सकता है ये, जब सिंगल बिट एरर हो। और अब हमारा जो सिंगल पैरिटी मेथड था उसमें एक डिसएडवांटेज क्या था कि जब इवन बिट का एरर होता है, जैसे 2, 4, 6 इस टाइप के एरर होते हैं, तो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पैरिटी चेंज नहीं होती ना। इवन पैरिटी 2 बिट चेंज हो जाएगी तो भी इवन पैरिटी मेंटेन होती थी, जबकि डेटा तो चेंज हो गया है। ये सिंगल पैरिटी मेथड में डिसएडवांटेज था। लेकिन हमने कल एग्जांपल देखा था कि जब 2 बिट चेंज हो रही थी तब भी ये एरर को डिटेक्ट कर पा रहा था। तो दिस मेथड कैन ऑल्सो डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ एरर्स इन सम केसेस। जैसे हमने देखा था 2 में, तो 2 बिट में डिटेक्ट कर पा रहा था, लेकिन 4 बिट जब एरर हुआ था तब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये कुछ केसेस में डिटेक्ट कर सकता है, कुछ केसेस में डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ओवरऑल हम ये बोलते हैं दिस मेथड इज बेटर देन सिंगल पैरिटी मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं चेकसम मेथड। ठीक है, चेकसम मेथड क्या बोलता है? ठीक है, अभी तक हमने एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में 4 टेक्निक देखी थी, पैरिटी चेक मेथड में 2, सिंगल पैरिटी और 2 डायमेंशनल। फिर हम देख रहे हैं चेकसम मेथड। चेकसम मेथड क्या बोलता है? इन चेकसम एरर डिटेक्शन स्कीम द डेटा इज डिवाइडेड इनटू k सेगमेंट्स ईच ऑफ m बिट्स इन द सेंडर्स एंड the segments are added using ones complement arithmetic to get the sum. The sum is complemented to get the checksum. The checksum segment is sent along with the data segment. ठीक है, एक एक स्टेप वाइज अब मैं डिस्कस करता हूँ एग्जांपल लेकर। ठीक है, जैसे ये मेरा डेटा है। ठीक है, इस डेटा को मुझे सेंडर से रिसीवर को सेंड करना है। ठीक है, ओरिजिनल डेटा क्या है? ओरिजिनल डेटा इतना बड़ा था मेरा 32 बिट्स का, उसको मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, चारों सेगमेंट्स क्या हैं? 8 बिट्स के, तो उनका साइज क्या है? 8 बिट्स। के क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स। और एम क्या है? साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो साइज है हमारा 8 बिट का और टोटल सेगमेंट्स है मेरे पास 4। ठीक है, तो मेरा जो भी ओरिजिनल डेटा था, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 32 बिट का ही आपके पास डेटा होगा। डेटा कितने भी बिट का हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो? सेगमेंट्स को डिसाइड करते हो और नंबर ऑफ बिट्स को आप डिसाइड करते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 32 बिट का डेटा लिया है, उसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है और चारों सेगमेंट को 8 बिट्स में साइज है। ठीक है, ये चेकसम मेथड बेसिकली 8 बिट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, इसलिए 8 बिट लिया है हमने। ठीक है, अब सेंडर क्या करना है हमें? सेंडर एंड पे हमें क्या करना है? जितने भी सेगमेंट्स हैं सबको ऐड करना है। ठीक है, लेकिन ऐड किस तरह करेंगे? आप नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि बाइनरी डेटा है। तो आप क्या करते हो? इनका एडिशन परफॉर्म करते हो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे ऐड करते हैं हम वंस कॉम्प्लीमेंट में? आप इसमें ध्यान से देखिएगा, पहले जो दो डेटा है यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, हम 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। 1 और 2 कौन से हैं?
1 ये वाला डेटा है, ये सेगमेंट है। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था। सर कट कट के आ रही है। शेयर हो गई स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा है उसको मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। हम देख रहे हैं चेकसम मेथड, ठीक है। 4 सेगमेंट में हमने डिवाइड किया, चारों सेगमेंट का एक साइज दे दिया हमने 8 बिट का। अब प्रोसेस क्या होगी इसमें? सबसे पहले सेंडर एंड पे हमें क्या करना है, कोडवर्ड बनाना है जिसको कि हम सेंड करेंगे। कोडवर्ड मतलब क्या? कोडवर्ड हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कोडवर्ड क्या होगा, पहली बात तो डेटा प्लस जो एडिशनल बिट्स हम अटैच करेंगे, जिसको कि हम पैरिटी या रिडंडेंसी बिट्स बोलते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा अगर, तो हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि एरर डिटेक्शन या करेक्शन के लिए सेंडर एंड पे आपको क्या ज़रूरी है कि आप डेटा के साथ कुछ भी एडिशनल बिट्स को अटैच करिए। उन एडिशनल बिट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट्स या रिडंडेंसी बिट्स। क्यों ऐड करते हैं हम? ताकि रिसीवर एंड पे रिसीवर उन एडिशनल बिट्स की हेल्प से ये डिटेक्ट कर पाए कि मेरा जो मैसेज रिसीव हुआ है उसमें एरर है या नहीं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, सभी को क्लियर है? रिस्पांस तो दीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम इसलिए हम चाहते तो इस डेटा को डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, पर डायरेक्टली क्यों नहीं भेजते हैं? आपने मान लीजिए इस मैसेज को भेजा, रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये मेरे पास जो 100110001 मैसेज भेजा है यही मैसेज सेंडर ने भेजा था क्या? वो कैसे डिटेक्ट कर पाएगा? तो इसलिए हम एरर डिटेक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और वो टेक्निक्स क्या बोलती हैं कि आप डेटा को सेंड करो तो केवल डेटा सेंड मत करो, आप एक कोडवर्ड सेंड करो। और वो कोडवर्ड क्या होगा? डेटा प्लस एडिशनल बिट्स। और उन एडिशनल बिट्स को अटैच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। पहले हमने 2 मेथड देखे, पैरिटी मेथड जिसमें सिंगल पैरिटी चेक में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल बिट अटैच कर देते हैं और पैरिटी डिसाइड करते हैं। दूसरे मेथड में हमने क्या देखा, एक कॉलम और रोज की पैरिटी निकाल के उनको डेटा के साथ भेजते हैं। अब हम तीसरा मेथड देख रहे हैं, चेकसम मेथड। इसमें हमने क्या करा, डेटा को फॉर्म करा। अब डेटा को क्या करना है, सेंडर एंड पे एडिशनल बिट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके डेटा को ऐड करते हैं। डिफरेंट सेगमेंट्स जो हमने डिवाइड बनाए हैं उनको ऐड करेंगे। तो आप देखिए पहला और दूसरा सेगमेंट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अभी आप याद रखिए हम एडिशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ क्या लिखा है, सेकेंड वाला पढ़िए, इन द सेंडर्स एंड द सेगमेंट आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक टू गेट द सम। हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके सिंपल एडिशन। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, देखिए आप नॉर्मल एडिशन तो इस पे करिए, 1 0 इज 1, 0 1 इज 1, यहाँ पे देखते जाइए 0 1 इज 1, फिर 0 0 इज 0, 1 0 इज 1, 1 0 इज अगेन 1, 0 1 इज 1, 0 1 इज 1। अब लास्ट में एक देखिए 1 + 1 इज 0, बाइनरी हम देख रहे हैं इसलिए 0 और 1 में डील करेंगे। तो 1 + 1 इज 0 विथ ए कैरी ऑफ 1। यहाँ पे क्या आ गया, एक कैरी आ गया मेरा 1, और उसको मुझे वापस से इस डेटा में ऐड कर देना है। फिर से मैं ऐड करूंगा तो 1 + 1 0, इधर एक कैरी आएगा 1, वो कैरी मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ऊपर जगह नहीं है, ठीक है। फिर 1 + 1 0, कैरी आएगा 1, फिर 0 और 1 1, अब कोई कैरी नहीं है तो बाकी डेटा एज इट इज़ नीचे लिखा हो जाएगा। तो जब आपने 1 और 2 सेगमेंट को ऐड करा तो आपके पास क्या आया, ये रिजल्ट आया। फिर जो रिजल्ट आया उसको थर्ड सेगमेंट में आप ऐड कर दोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप फोर्थ सेगमेंट में ऐड कर दोगे। फाइनल आपके पास एक सम आएगा, फाइनल आपके पास एक सम आएगा, उसको आप क्या कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दोगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक चेकसम। उस चेकसम को ही हम बोल रहे हैं जो एडिशनल बिट्स हम डेटा में अटैच करेंगे, वो हमारा जो चेकसम रहेगा वो एडिशनल बिट्स रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस डेटा के साथ में उस एडिशनल चेकसम को हम साथ में अटैच करके भेज देंगे। आया समझ में?
से रिसीवर साइड का समझा दो। नहीं, अभी तो हम सेंडर एंड की बात कर रहे हैं, रिसीवर की यस साइड सर। अभी हम गए ही नहीं। सेंडर एंड पे समझ में आया कि नहीं क्या किया हमने? यस सर। सेंडर एंड पे हम क्या कर रहे हैं, सभी को समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। एक बार और बताऊं? क्लियर है सेंडर एंड का। ठीक है, तो सेंडर एंड पे आपने क्या करा, सारे डेटा को ऐड करके आपने एक चेकसम कैलकुलेट किया है। बेसिकली ऐड कैसे किया ये समझ में आ गया आपको? यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट हमने ऐड किया है। ठीक है, यस सर। आप क्या करते हो, ये चारों सेगमेंट प्लस ये जो चेकसम आपने जनरेट करा है इसको आप सेंड करते हो रिसीवर एंड। ठीक है, ये चारों सेगमेंट डेटा के प्लस ये जो चेकसम आपने जनरेट किया था इसको आप सेंड करते हो रिसीवर एंड। रिसीवर अब क्या करता है, इन चारों सेगमेंट्स को वापस से अपने एंड पे ऐड करता है। क्या करता है, चारों सेगमेंट को वापस से ऐड करेगा। जो प्रोसेस सेंडर ने की थी वही प्रोसेस रिसीवर रिपीट करता है उसी डेटा के साथ में। वो भी क्या करेगा, सारे डेटा को ऐड करेगा। लास्ट में उसके पास एक सम आएगा। लास्ट में क्या आएगा, उसके पास एक सम आएगा। ठीक है, उस सम को वो क्या करेगा, जो हमारा चेकसम था, ये था हमारा चेकसम जो नीचे दिख रहा है आपको, ये जो हमने चेकसम भेजा था उसको क्या करेगा, जो रिसीवर एंड पे उसने डेटा को ऐड करा चारों सेगमेंट को, तो एक सम मिलेगा। उस सम को वो उस चेकसम के साथ में ऐड करेगा। आया समझ में? क्या करा उसने, रिसीवर ने ये चारों सेगमेंट एक्सेप्ट करे, उन चारों सेगमेंट को क्या करेगा, ऐड करेगा यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसा हमने सेंडर एंड पे किया था वैसे ही रिसीवर एंड पे वो क्या करेगा, ऐड करेगा। और ऐड करने के बाद जो सम आएगा उस सम को चेकसम के साथ में ऐड कर देगा। चेकसम के साथ में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अगर ऐड करने के बाद जो फाइनल सम आता है, अगर ऐड करने के बाद जो फाइनल सम आता है उसको आप अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो और अगर ऑल जीरो मिलता है तो हम बोलते हैं डेटा रिसीव्ड इज एरर फ्री। आया समझ में? सर एक बार रिसीवर फिर से। देखिए, सेंडर एंड पे समझ में आया, हमने डेटा को ऐड किया था, फिर एक चेकसम जनरेट किया था। यस सर। अब हमने क्या करा, उन चारों सेगमेंट, चार जो मेरे डेटा सेगमेंट थे और जो मेरा चेकसम था उसको मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया रिसीवर को। रिसीवर ने उस डेटा को एक्सेप्ट किया। उन चारों सेगमेंट को, ये जो चार सेगमेंट है, रिसीवर क्या करेगा, वापस से इनको ऐड करेगा। जैसा सेंडर ने ऐड करा था वैसे ही रिसीवर ऐड करेगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे उसको एक सम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे उसको ये वाला सम, ये एक सम मिलेगा। उसको वो क्या करेगा, नीचे जो लिखा है आपका वो क्या है, हमारा चेकसम। आप देखिए ये वाला जो चेकसम है और ये वाली जो वैल्यू है वो सेम है, ये यही वाला चेकसम है। ठीक है, तो ये जो चेकसम है इसको आप सम के साथ में ऐड करोगे तो आपको एक सम मिलेगा। ये जो सम है ये फाइनल सम है रिसीवर एंड पे। इस सम को आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1। अगर कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपको ऑल 0 मिलते हैं तब आप बोलते हो कि डेटा रिसीव्ड इज एरर फ्री। एरर डिटेक्शन टेक्निक है, आपको एरर डिटेक्ट करना है एरर हुआ है कि नहीं। अब इसमें मान लीजिए अगर मेरे डेटा में कुछ भी चेंज हुआ होता, सिंगल बिट का, चाहे 2 बिट का, चाहे 3 बिट का, चाहे 10 बिट का, हमारा सम डिफरेंट आता। मानते हो कि नहीं आप ये बात? यस सर। है ना, अगर मेरे 1 बिट भी अगर चेंज होता, 2 बिट भी चेंज होता, 3 बिट भी चेंज होता, तो रिसीवर जब उन चारों सेगमेंट को ऐड करता तो उसका सम डिफरेंट आता, और जब उस सम को वो चेकसम के साथ ऐड करता तो वो कुछ और आता। क्लियर है? लेकिन इसमें भी अगेन कुछ यस। एक्सेप्शन रहेंगे। किसी केस में हो सकता है कि आपको ऑल 0 मिल जाए जबकि डेटा में चेंज हुआ, किसी केस में। बट दिस मेथड इज बेटर देन द लास्ट 2 मेथड, क्योंकि ये बेसिकली हर तरह के एरर को डिटेक्ट कर पाएगा मोस्टली।
बट आपको मेथड समझ में आया कि नहीं, क्या कर रहे हैं हम इसमें? यस सर। सभी को? यस सर। कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा इस मेथड में हमने क्या किया? हाँ सर, हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा है उसमें हम जो सेगमेंट है वो ऐड करेंगे, फर्स्ट सबसे सेगमेंट थर्ड पहले सेगमेंट सबको सबसे बारी पहले बारी मुझे से। ये बताइए कि हम कौन सा मेथड देख रहे हैं और ये मेथड किस मेथड का टाइप है और कैसे हम इसमें काम कर रहे हैं। ये सर चेकसम मेथड है सर, हाँ, और हम इसमें वही सेगमेंट को जोड़ जोड़ के प्लस करके देते हैं नहीं मतलब ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं हम? एरर डिटेक्शन के लिए। एरर डिटेक्शन के लिए, बिल्कुल करेक्ट। और अब हम क्या करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए इन जनरल, अभी हम क्या करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए डेटा के साथ में? सर वो जो एडिशनल ये जो है एडिशनल बिट्स उसको हम ऐड करते हैं। है ना, एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं। जैसे हमने जो सिंगल पैरिटी मेथड देखा था, आपको याद होगा अगर, तो हमने सिंपल क्या किया था, जो भी मेरा डेटा था 1011 अगर था, तो मैं सिंपल एक क्या कर रहा था, एडिशनल एक पैरिटी अटैच कर रहा था। वो किस बेसिस पे डिसाइड करता था इस पैरिटी की वैल्यू, कि 0 है कि 1 है। तो यहाँ अगर इवन पैरिटी डिसाइड है तो मैं 1 लगा दूंगा, और अगर ऑड पैरिटी डिसाइड है तो 0 लगा दूंगा। तो ये पहला मेथड था। फिर हमने 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड देखा उसमें, क्योंकि अब सिंगल पैरिटी मेथड के कुछ डिसएडवांटेज थे कि ये सारे तरह के एरर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर हमने 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड देखा, जो उस मेथड से बेटर था। जो एरर सिंगल पैरिटी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो 2 डायमेंशनल पैरिटी डिटेक्ट कर पा रहा था, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशन थे। अब हम तीसरा मेथड हमने देखा, चेकसम एरर डिटेक्शन मेथड। इसमें भी हम कर तो वो ही रहे, डेटा के साथ एडिशनल बिट्स अटैच कर रहे हैं, बस मेथड अलग है। हाँ, अब मेथड बताओ क्या किया हमने इसमें? सर इसमें एडिशनल बिट्स जोड़े, बारी बारी से सबको कैलकुलेट करके एक चेकसम निकाला और सेंड कर दिया उसको रिसीवर के पास। एडिशनल बिट्स नहीं, और हमने फिर डेटा को ऐड किया, डेटा को ऐड किया। हाँ वही डेटा ऐड करके उसको रिसीवर के पास भेज दिया सर। रिसीवर ठीक ने है, फिर से उसको अब मुझे कोई और वैसे ही बताएगा क्या एक्सेप्ट किया करा। हमने? और कोई बताओ मुझे क्या किया हमने इसमें? जयेश, आप बताओगे जयेश? जयेश महावीर? यस सर। हाँ, आप बताओ आप क्या किया हमने इस मेथड में? इसमें इसमें प्लस करते हैं सर। कैसे प्लस किया? इसमें प्लस करके ये तो पता नहीं सर, तो अभी में जब से मैं यही थोड़ा कर रहा लेट हो हूँ, गया। और जब मैं पूछ भी रहा था किसी को कोई डाउट है तो आपने पूछा ही नहीं डाउट कि सर कैसे ऐड करते हैं। सर मैं अभी आया, इतना लेट क्यों आए? सर आपको क्लास लेट हो टाइम गया। मालूम है ना, 9 बजे का है। चलिए, कौन यस बताएगा सर। और दूसरा मुझे? आप अटेंटिव रहा करिए, नेक्स्ट टाइम से मैं फिर क्या वापस से मैं क्लास में वेटिंग इनेबल कर दूँगा। 9:05 के बाद फिर यस कोई सर, ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। और कौन बताएगा मुझे? सर ये रिसीवर साइड क्या? हाँ ऋषि, आप दोनों साइड का बता दीजिए वापस से, स्टार्टिंग से क्या किया हमने। सर पहले तो ओरिजिनल डाटा को सर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक मतलब है। बीट्स में, सॉरी। और उसके बाद सर दो बिट्स को सर जोड़ा, तो ऐड किया वो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। 2 बिट्स को और उसके बाद क्या जो किया, डेटा को तब सर सेगमेंट में डिवाइड किया और सेगमेंट जैसे सेगमेंट में, तो सर दो सेगमेंट को ऐड किया सर वन कॉम्प्लीमेंट मेथड से। और उसके बाद जो सर सर ऐड करते करते जो लास्ट में वो वन बचता है, वो रहता है ना, उसको वापस उसी में ऐड कर दिया। उसके बाद जो आता है ना उसमें थर्ड सेगमेंट ऐड किया, और फिर जो आता है उसमें फोर्थ सेगमेंट ऐड किया। और उसके बाद जो सारा सम आता है ना उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते। तो जो सर वो उसको भी ओरिजिनल डाटा के साथ
जोड़ के सर सेंड कर देते हैं वो रिसीवर को, और रिसीवर भी ऐसे ही करता है, फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट को ऐड करता है, और जो बचता है वो 1 बचता है उसे वापस ऐड करके ऐसे देखिए फोर्थ जरूरी नहीं सेगमेंट है, को भी। जरूरी नहीं है हर बार 1 बचे। ये तो इस एग्जांपल में ये हो रहा है कि यहाँ पे 1 आ रहा है। नहीं तो सर कहीं पे वो हो भी तो ऐड करना तो पड़ेगा हाँ, ना। बस वही। और ऐड आप, और सर हाँ और फोर्थ सेगमेंट ऐसे ही ऐड किया, उसके बाद जो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट अलग से वो सेंडर ऐड करता है ना, उसे भी ऐड कर दिया जो फोर्थ सेगमेंट से आंसर आया उसके साथ, और 1 1 आया और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 0 आया, मतलब वो डाटा ओरिजिनल है, मतलब वही है। ठीक है। अब इसमें बस एक चीज आपको ये ध्यान रखना है सभी को कि जो आप ऐड कर रहे हो, आप बेसिक एडिशन नहीं कर रहे हो 1 + 1 = 2, 2 + 2 4। आप वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हो। वो क्या बोलता है कि 1 0 है तो 1 है, 0 1 है तो 1 है, 0 0 है तो 0, लेकिन 1 1 जब आप ऐड करते हो तो 0 आता है, लेकिन 0 आता है तो एक कैरी के साथ में आता है, उस कैरी को भी आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके हम ऐड कर रहे हैं, बेसिक ऐड नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज का एडिशन के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो सम आता है, हम यस सर। यहाँ पे सेंडर एंड पे जो भी मेरा डेटा है, मुझे तो बस इसके साथ में एडिशनल बिट्स अटैच करना है। वो एडिशनल बिट मेरा कौन सा है, ये वाला चेकसम बोल रहे हैं जिसको कि हम यहाँ पे, अलग अलग नाम है बस वो क्या है, एडिशनल बिट्स ही है। कहीं हम उनको पैरिटी बोलते हैं, कहीं हम उनको रिडंडेंसी बिट्स बोलते हैं। ये चेकसम मेथड नाम है तो हम उसको चेकसम बिट्स बोल रहे हैं। उस चेकसम बिट्स को हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, यहाँ डेटा के साथ अलग से ऐड कर दिया। 1 1 क्या जनरेट हुआ था, 1 1 0 1 1 0 1 0। रिसीवर एंड पे मान लीजिए अब मेरे क्या होता, डेटा जब आप सेंड करते ये वाला, यहाँ कहीं पे चेंज आ जाता, यहाँ जब चेंज आता, यहाँ इस वाले में भी चेंज हो गया, मान लो ये डेटा भी कहीं पे चेंज हो गया, तो जब आप ऐड करते यहाँ पे तो फाइनल सम में क्या होता, ये जो मेरा फाइनल सम ये वाला, ये है फाइनल सम जब आप रिसीवर एंड पे ऐड कर रहे हो 4 सेगमेंट को, तो ये सम कुछ डिफरेंट आता। और जब आप इस सम को चेक सम के साथ में ऐड करते तो यहाँ पे ऑल 1 नहीं आता, और अगर ऑल 1 नहीं आता तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी ऑल 0 नहीं आता, तब मैं बोल देता कि मेरे डेटा में एरर हुआ। आइडियल केस में क्या होता है, अगर कोई एरर नहीं है तो जब आप चारों सेगमेंट को ऐड करोगे तो आपके पास एक सम आएगा। उस सम को आपको जो एडिशनल आपने ये वाला जो चेक सम भेजा था डेटा के साथ में, उस चेकसम के साथ में आपको ऐड करना है, तो एक सम आएगा। उस सम को जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जो आंसर अगर ऑल 0 आता है, देखिए आप ये वाली स्टेप देखिए, लास्ट में इधर क्या लिखा है, एट द रिसीवर एंड ऑल रिसीव्ड सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट टू गेट द सम। ठीक है, ये 10 सम इज कॉम्प्लीमेंटेड के बदले यहाँ एक आता है, ये फाइनल सम लिखा है ना, यहाँ पे एक और लाइन आएगी, द सम is added with checksum, ठीक है, and the final sum is complemented, ठीक है। if the result is 0 the received data is accepted, otherwise discard। क्लियर है, तो ये स्टेप्स क्लियर हैं आप सभी को चेकसम मेथड के लिए। यस सर। ठीक है, तो यस ये सर। हमारा चेकसम मेथड है। बस इस तरह से आपको कोई गिवन, आपको न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपको गिवन डेटा के सेगमेंट्स गिवन रहेंगे, या आपको सेंडर एंड का पूछ लेंगे या रिसीवर एंड का या दोनों एंड का पूछ लेंगे, कि या बोलेंगे आपको 3 जैसे सेगमेंट दे दिए, बोलेंगे इन तीनों को ऐड करके इनका चेकसम जनरेट करके बताइए, तो आपको सिंपल मेथड अप्लाई करके चेकसम जनरेट करके बताना है। या फिर आपको ये बोल देंगे कि दीज फॉलोइंग 4 सेगमेंट्स आर रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड, check whether the message received contains error or not। तो आपको चेकसम भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आपको बस ये बताना है कि जो मेरे बिट्स मिले हैं, मुझे जो सेगमेंट्स मिले हैं उसमें एरर है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको ऐड करके उनका कॉम्प्लीमेंट करके फाइनल जो आंसर आएगा, अगर ऑल 0 आता है, ये वाला बेसिकली आपको मेथड अप्लाई करके चेक करना है कि अगर ऑल 0 आता है यहाँ पे तो आपको मैसेज जो रिसीव हुआ है वो एरर फ्री है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, तो कर पाओगे, कर यस पाएंगे सर। कि नहीं आप लोग।
सर डाटा डिवाइड कैसे करेंगे, मतलब वो जो देंगे सेगमेंट में? नहीं, वो सेगमेंट्स आपको गिवन रहेगा। अगर चेकसम मेथड आता है तो आपको या तो क्या बोल देंगे कि दिस 20 बिट्स ऑफ डेटा इज सेंड टू रिसीवर है एंड 20 बिट्स कंटेन्स 4 सेगमेंट्स ईच ऑफ 5 बिट्स। 5 बिट का आपको सेगमेंट दे देंगे। क्वेश्चन में यस सर। थोड़ा लिखा रहेगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जनरली 8 बिट पे ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो मेथड है कि स्टैंडर्ड 8 बिट का ही हम डेटा को एक्सेप्ट करते हैं जिसमें। ठीक है, तो 8 बिट का डेटा ही जनरली कंसिडर होता है, बट चेंज भी कर देंगे तो आपको तो स्टेप्स याद होना चाहिए कि हम चेकसम मेथड में क्या स्टेप्स यूज कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है, मैं नेक्स्ट मेथड फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम हो जाएगा। अगला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये किसी भी तरह का मेथड किसी भी तरह का एरर को डिटेक्ट कर लेता है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड। इसमें डिफरेंट तरीके से हम डेटा को एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं। ठीक है, तो 4 मेथड हम डिस्कस करेंगे, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और मेथड बच रहा है हमारा सीआरसी मेथड, जिसको हम बोलते हैं चेकसम रिडंडेंसी चेक। जैसे हम हर मेथड में कुछ एडिशनल बिट अटैच कर रहे थे, इसमें हम डेटा के साथ में क्या अटैच करते हैं? सीआरसी बिट्स। ठीक है, और कुछ हम स्टेप्स फॉलो करके उस पर परफॉर्म करते हैं और उसके लिए एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं और सेंडर एंड पे उसको परफॉर्म करके हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट यूज मेथड और सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सबसे ज़्यादा टाइप्स के एरर को डिटेक्ट कर पाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ कॉम्प्लेक्स है तो इसके यूजेस भी ज़्यादा, एडवांटेज सबसे ज़्यादा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो 3 मेथड डिस्कस करे उसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। पिछले 3 मेथड में किसी को कुछ डाउट है? हमने 2D पैरिटी चेक मेथड देखा है ना, हमने चेकसम मेथड देखा और पैरिटी चेक मेथड दूसरी वाली पीपीटी में है, तो हमने वो वाला मेथड भी देखा। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? सर हाँ, फर्स्ट वाला मेथड कौन सा था सर? एक सेकेंड, आपने उस दिन क्लास में किया अटेंड? एक दिन में एब्सेंट था सर। तो सबसे हमने देखा था ये पैरिटी चेक मेथड देखा था। इसमें कुछ नहीं करते हैं, आपका गिवन डेटा रहता है, आप उस 8 बिट डेटा को लेते हो और एक एक फ्रेम को एक एक सेंड करते हो। तो जैसे इसमें इवन या ऑड पैरिटी आप डिसाइड करते हो कि मेरे डेटा की पैरिटी क्या होगी। पैरिटी मतलब कैसे डिसाइड करते हो इवन या ऑड? टोटल नंबर ऑफ वंस आप काउंट करते हो डेटा में। जैसे आपको ये वाला डेटा भेजना है जो मैंने स्क्वायर किया है, ठीक है, तो उसमें क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ वंस हैं? 1 2 3 और 4, तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4, मतलब इवन। और अगर इवन पैरिटी आप मेंटेन कर रहे हो तो आप पैरिटी बिट में क्या कर दोगे? 0 अटैच कर दोगे। फिर ये बिट क्या करोगे? आप सेंड कर दोगे रिसीवर के पास। मान लो अगर यही रिसीव होता है डेटा, कोडवर्ड एडिशनल बिट के साथ में, यही कोडवर्ड अगर रिसीव होता है और मान लो कुछ भी चेंज हो गया, जैसे यहाँ से 0 से 1 हो गया, तो क्या करेगा? टोटल नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा, देखेगा कितने टोटल नंबर ऑफ वंस हैं। ये तो 5 हो गए, तो वो क्या बोलेगा? कोडवर्ड के पैरिटी चेंज हो गई है, मतलब कोडवर्ड में मेरे एरर है। क्लियर है? इस तरह से वो एरर को डिटेक्ट करता है। बट हमने ये देखा था कि इवन नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था इसका। क्लियर है? यस सर। इसमें यस सर। है ना, तो ये हमने 3 मेथड अब हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीआरसी मेथड। अभी कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरे को अटेंडेंस लेना। जल्दी ऑन करिए, कुछ लोगों के अभी भी बंद है।
जिनके कैमरा ऑफ रहेंगे फिर मैं एब्सेंट लगा दूंगा उनकी। मोहित, गौरव, गणेश, जय, स्वाति। चलिए ठीक है, मैं ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, तो आप लोग ये बाकी मेथड जो हमने डिस्कस करें देख लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में सीआरसी मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मीटिंग एंड कर रहा हूँ।